Hello students, this is Kausar Ashraf, teacher of Freshbird School, and today we'll be reading the story The Stars on Earth. Okay, so ये जो story है Stars on Earth, it is inspired by a movie. तारे ज़मीन पे एक मूवी है, आप सबने देखी होगी, जिसमें आमिर खान इज़ द एक्टर. ये जो स्टोरी जो मूवी में है, ये वही स्टोरी है जो हमें इस बुक में पढ़ने को मिलेगी. ठीक है. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय दैट इज़ हिज नेम इज़ ईशान नंदकिशोर अवस्थी. ठीक है. ये ईशान की स्टोरी है. वो एक बहुत ही वीक स्टूडेंट है, वो पढ़ नहीं पाता, उसे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है. वो हमेशा अपने स्कूल में डांट सुनता है, उसकी टीचर्स उसे बहुत गुस्सा करते हैं कि उसे पढ़ना नहीं आता. नहीं, इज़ अ वेरी नॉटी चाइल्ड. उसे पढ़ाई नहीं आती, वो पढ़ता भी नहीं, वो बदमाशी भी बहुत करता है. हमेशा उसे स्कूल में क्लास के बाहर निकाल दिया करते हैं, हमेशा फेल हुआ करता है. तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत उससे अपसेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही. मगर ईशान की एक बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है. ठीक है. हमें फिर ये पता चलता है कि एग्ज़ाम्स होते हैं एंड सब कुछ होता है, वो हमेशा फ़ेल होता रहता है. उसी जगह उसका एक भाई है ईशान का, जिसका नाम है यूहान. यूहान जो है वो उसका बड़ा भाई है एंड ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट. वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है. ओके. हमेशा दोनों भाइयों को कंपेयर किया जाता है कि एक भाई पढ़ाई में इतना अच्छा है और दूसरा भाई जो है वो पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं जानता. तो ईशान बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में, इस वजह से उसको सब मजाक उड़ाते हैं. उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं क्योंकि वो पढ़ाई में वीक है, कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता. टीचर्स उसे हमेशा डांटते रहते हैं, वो हमेशा फ़ेल होता है. उसके पेरेंट्स हमेशा उससे अपसेट रहते हैं. तो जब उसके एग्ज़ाम्स कंप्लीट होते हैं एंड ही इज़ फेल्ड इन हिज एग्ज़ाम्स, तो उसके जो प्रिंसिपल और टीचर्स हैं वो उसके पेरेंट्स को ये कहते हैं कि ईशान इज़ अ वेरी वीक स्टूडेंट और उसे कुछ प्रॉब्लम है. उसे एक स्पेशल स्कूल में डाला जाए जहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. इस चीज़ से उसके पापा जो है नंदकिशोर अवस्थी, वो बहुत ही गुस्सा होते हैं एंड ही बिकम्स वेरी एंग्री एंड ही डिसाइड्स कि अब उस ईशान को वो बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे. तो ईशान की जो मम्मा है, शी इज़ माया एंड शी हरसेल्फ इज़ वेरी अपसेट विद दिस, बट वो कुछ कह नहीं सकती है. तो ईशान की जो मम्मा है, शी फील्स कि शी हैज़ फेल्ड इन हर टीचिंग में, कि वो अपने बेटे को अच्छे से सिखा नहीं पाई एंड दैट इज़ वाई आज उसका बेटा जो है वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा वीक है एंड उसे अब बोर्डिंग स्कूल भेजना है. उसके पापा तो मान नहीं रहे. ईशान बहुत रोता है. ही रिक्वेस्ट इज़ फादर बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत ट्राई करूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ूँगा, आप मुझे बोर्डिंग स्कूल में मत भेजो. बट उसके पापा मन बना चुके हैं बिकॉज ही इज़ वेरी एंग्री बिकॉज ऑफ द थिंग्स व्हाट द टीचर्स हैव सेड. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत अपसेट हैं. ही सेज़ कि नहीं, मुझे तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजना है. वो बोर्डिंग स्कूल में ईशान को भेज देते हैं एंड ईशान वहाँ जाने के बाद वो बहुत अपसेट रहता है, बहुत ज़्यादा. फिर भी कोई चेंजेस नहीं आते. मतलब उसके पापा का जो थॉट था कि बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे तो शायद वो पढ़ेगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी एक तरह से, तो फिर वो पढ़ाई करने लग जाएगा. मगर वो कुछ चेंज नहीं होता उसके लाइफ में. वही सारे इश्यूज़ रहते हैं. वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, वो बहुत अपसेट रहता है, घर जाना चाहता है, अपने पेरेंट्स को मिस करता है, मगर वो पढ़ाई कर ही नहीं पाता, उससे होता ही नहीं है. वहाँ पूरे स्कूल में उसके कोई फ्रेंड नहीं होते हैं, पर एक फ्रेंड उसका बनता है जिसका नाम है राजन एंड ही इज़ अ फिज़िकली चैलेंज्ड किड. फिज़िकली चैलेंज्ड मतलब जो किसी तरह से अपाहिज होते हैं, वो वैसा बच्चा है. ही इज़ चैलेंज्ड बॉय. उसके पैर ठीक से काम नहीं करते हैं. दैट इज़ वाई ही इज़ मेंशन्ड एज अ फिज़िकली चैलेंज्ड किड. ठीक है. बट ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईशान. वो ईशान को बहुत ज़्यादा मानता है, उसे ईशान बहुत अच्छा लगता है, वो ईशान के साथ टाइम स्पेंड करता है. बट ऑल्दो आफ्टर ऑल दिस एक फ्रेंड भी बन जाता है ईशान का, बट स्टिल वो कुछ पढ़ाई में अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाता है. ऑल्दो उसका फ्रेंड जो है, जो राजन है, ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, वो स्कूल का टॉपर है, मगर फिर भी ईशान को कोई ये नहीं हो पाता. उसकी स्टडीज़ में, उसके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते. वो और सैड पे सैड होता रह जाता है. देन सडनली अ टीचर कम्स इन अ स्कूल. एक न्यू आर्ट टीचर आता है, ड्राइंग का एक टीचर आता है. हिज नेम इज़ राम शंकर निकुम. ठीक है. वो स्कूल ज्वाइन करता है एंड वो बाकी टीचर्स से बहुत डिफरेंट है. जैसे बाकी टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर वो स्ट्रिक्ट नहीं है. वो सारे बच्चों के साथ बहुत जॉली और फ्रेंडली होकर उन्हें पढ़ाता है. और वो ईशान को बहुत नोटिस करता है कि सारे बच्चे खुश रहते हैं पर ईशान खुश नहीं रहता. ही इज़ ऑलवेज़ अनहैप्पी. वो कभी क्लास के एक्टिविटीज़ वगैरह में कभी भी पार्ट नहीं लेता है. तो वो ईशान के बारे में बहुत क्लोजली
समझने की कोशिश करता है, बहुत कुछ ध्यान देता है, देन ही अंडरस्टैंड्स दैट ईशान को जो है वो एक डिजीज़ है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज़ डायलेक्सिया। डायलेक्सिया एक ऐसा इशू है जहाँ पे मतलब बच्चा जो है, जो एक इंसान होता है, उसे वो ऑलरेडी उसके पास कैलिबर है चीज़ों को करने की, समझने की, वो समझ सकता है, पर वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो दिखा नहीं सकता कि वो क्या करना चाह रहा है। उसे समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले उसे चीज़ों को समझने में, ग्रैब करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो एक दिन जो है, जब ये जो सर हैं राम शंकर निकुम, इन्हें जब ऑफ मिलता है तो ये ईशान के घर जाते हैं, उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे ईशान की बाकी चीज़ें देखनी है, उसका डे टू डे लाइफ कैसा था, वो क्या किया करता था, वो सारी चीज़ों को देखते हैं और उन्हें फिर समझ में आ जाता है कि ईशान को वही प्रॉब्लम है जो वो समझ रहे थे। तो वो उसके पेरेंट्स से ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि ईशान एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा टैलेंट है, वो ड्राइंग काफ़ी अच्छा करना जानता है, ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय, पर उसे एक प्रॉब्लम है दैट इज़ डायलेक्सिया, और इसी वजह से वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाता है। पर उसके जो पापा हैं ईशान के, वो समझते ही नहीं है एंड ही थिंक्स कि उनका जो बेटा है वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो सर आके बस अपनी बातों को फ्रेम कर रहे हैं एंड ऑल दैट। पर वो बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, वो समझ नहीं पाता। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जो सर हैं वो ईशान के पापा को एक बॉक्स उठा कर देते हैं जिसमें चाइनीज़ में कुछ लिखा रहता है, और वो कहते हैं उन्हें कि इसे आप पढ़कर बताइए कि क्या लिखा है। पर वो जब कहते हैं उन्हें पढ़ने के लिए कि इसमें क्या लिखा है, पर वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो सर हैं वो कहते हैं कि अरे अब तो आप नॉटी हो रहे हैं, ये तो गलत बात है, क्योंकि सेम चीज़ उसके पापा कहते हैं सर से कि नहीं वो नॉटी है, वो बदमाशी करता है, इसलिए वो पढ़ाई नहीं करता है। इसलिए उसके सर भी यही चीज़ रिपीट करते हैं उनके पापा से कि जब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं मतलब आप नॉटी हो रहे हैं, आप जानबूझकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिस तरह से आप एक चाइनीज़ वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि आप चाइनीज़ नहीं जानते, उसी तरह से ईशान को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ने में गलतियाँ होती हैं, उसे समझ नहीं आता, इसलिए वो पढ़ नहीं पाता है। वो जब ये चीज़ें जब कहते हैं उसके पापा से, तब उन्हें ये बात समझ में आती है कि शायद वो सही कह रहे हैं, कि जिस तरह जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आई वो पढ़ नहीं पाए, इसी तरह ईशान को भी समझ नहीं आती, इसलिए ईशान पढ़ नहीं पाता है। तब जाकर वो उस चीज़ को समझ पाते हैं एंड देन ही अंडरस्टैंड्स कि हो सकता है यही इशू है, इसलिए ईशान में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। और फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि ईशान को कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी स्कूल में। फिर वो निकुम सर जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो डायलेक्सिया के बारे में बता रहे थे कि वो क्या होता है। देन ही सेज़ कि वो एक इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ लो इंटेलिजेंस, वो ये नहीं है कि इंटेलिजेंस कम है, बस हर बच्चे के अंदर डिफरेंट टैलेंट होता है और हर किसी का टैलेंट आप एक मार्क में नहीं मेजर कर सकते। हर किसी को अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह के मार्क्स आते हैं, तो सबको एक बराबरी में तो नहीं तोल सकते ना। उसी तरह निकुम सर कहते हैं जैसे कि हर कोई अपने अपने स्किल में अलग अलग फील्ड में बेटर होता है, उसी तरह ईशान जो है वो एक बहुत ग्रेट पेंटर है, वो बहुत अच्छा पेंटर है और वो आगे फ्यूचर में एक ग्रेट पेंटर बन सकता है। तो उसके पेरेंट्स ये बात समझते हैं। देन निकुम सर जो है वो एक दिन ईशान को डिसाइड करते हैं, वो अपना माइंड सेटअप कर लेते हैं कि उन्हें ईशान की मदद करनी है। वो एक दिन स्कूल में यही टॉपिक उठाते हैं डायलेक्सिया के बारे में, और वो बताते हैं कि एक फेमस इंसान था जिससे ये प्रॉब्लम थी। फिर वो इस टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं क्लास में, बच्चों को समझाते हैं, ईशान को समझाते हैं। देन लेटर वी सी कि ईशान को वो साइड में ले जाके इसी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है, ये सब कुछ वो समझाते हैं और ईशान जो है वो अग्री करता है। ही डजंट एक्सप्रेसेस इन वर्ड्स, बट कहीं ना कहीं ईशान समझ जाता है कि जो उसे प्रॉब्लम है उसके सर उसे वही चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देन इसके बाद वो जो निकुम सर हैं वो क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो प्रिंसिपल को सारी प्रॉब्लम बताते हैं ईशान के साथ जो भी इश्यूज़ है, और वो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करें कि वो ईशान के साथ थोड़ा पेशेंट होकर बिहेव करें, उसे उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। एंड निकुम सर जो हैं वो खुद अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो ईशान की मदद करेंगे और एक ईशान को एक अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे, उसके जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ से उसे ओवरकम करना सिखाएंगे, और प्रिंसिपल अग्री कर जाते हैं। तो उसके बाद फिर जो निकुम सर हैं वो बहुत हेल्प आउट करते हैं, ईशान को धीरे धीरे सिखाना शुरू करते हैं, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे ईशान को पढ़ने में आसानी हो, उसे लिखना पढ़ना हर चीज़ सिखाते हैं ईशान को। धीरे धीरे फिर ईशान जो है इन चीज़ों को इन्जॉय करने लग जाता है, उसे लैंग्वेज क्लासेस अच्छी लगने लग जाती हैं, मैथ्स अच्छे लगने लग जाते हैं। वो बहुत मेहनत करता है, निकुम सर से बहुत फोर्स करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं उसे।
अच्छे से उसे समझा समझा कर इतना इंटरेस्ट डालते हैं उसके अंदर कि वो रेडी हो जाता है पढ़ने के लिए और वो धीरे धीरे पढ़ने लग जाता है। उसे चीज़ें पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें करनी अच्छी लगने लगती हैं। देन फिर ईयर के जब एंड आ जाता है, साल का एंड आ जाता है, एग्ज़ाम्स होते हैं, ईशांश बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ पास होता है। और जो सर हैं, निकुम सर हैं, वो पेंटिंग एग्ज़िबिशन, आर्ट फेयर ऑर्गेनाइज़ करते हैं स्टूडेंट्स और स्टाफ दोनों के लिए। वहाँ पे ईशान एक बहुत ही अमेजिंग ड्राइंग बनाता है, जिसकी वजह से ईशान को वहाँ उस फेयर का विनर डिक्लेयर किया जाता है। और जो सर हैं, निकुम सर हैं, वो खुद ईशान की ही पोर्ट्रेट बनाते हैं और उन्हें जो है वो रनर्स अप डिक्लेयर किया जाता है। ईशान जो है वो विनर हो जाता है और निकुम सर जो है वो रनर्स अप हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कि एवरीबडी इन द स्कूल इज स्पेल बाउंडेड, सब बहुत खुश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। एंड लास्ट डे पे जब उसके पेरेंट्स आते हैं ईशान को लेने के लिए, रिज़ल्ट लेने के लिए, वो सारी टीचर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। सारी टीचर्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और इनफैक्ट एज अ रिवॉर्ड ईशान जो ड्राइंग बनाता है वो ही ड्राइंग स्कूल के जो बुक होती है, जो ईयर बुक जो होती है, उसके फ्रंट पेज का जो कवर होता है वो ईशान का ही ड्राइंग होता है और उसका जो बैक पेज रहता है, बैक कवर रहता है, वो निकुम सर की जो पेंटिंग है, जो पोर्ट्रेट है, वो रहती है। एंड इसके मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसके पेरेंट्स भी, उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं। वो बहुत थैंकफुल रहते हैं निकुम सर के, बहुत इमोशनल हो जाते हैं उसके पेरेंट्स और निकुम सर को थैंक यू कहते हैं। फिर वाइल जब वो लोग लीव कर रहे होते हैं, ईशान जब अपनी कार में बैठने वाला होता है, वो दौड़ते हुए वापस आता है और निकुम सर को हग करता है। दिस शोज़ दैट हिज फेस इज़ सो हैप्पी, ही इज़ फुल ऑफ जॉय। वो बहुत खुश है कि जो उसने अचीव किया और सर भी बहुत खुश है। नाउ अब जो है वो उदास वाला बच्चा नहीं है, वो डरा हुआ छोटा बच्चा नहीं है, गुस्सा वाला छोटा बच्चा नहीं है। नाउ ही इज़ अ डिफरेंट ईशान, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ हैप्पीनेस। नाउ ही इज़ अ स्टार, ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट द थिंग्स व्हाट ही हैज़ अचीव्ड। सो ये जो स्टोरी है ये हमें वही सिखाती है कि हर बच्चा अलग अलग होता है, पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत होती है और बच्चों को भी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। हम कोशिश करें तो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमसे नहीं हो रहा तो नहीं होगा, हमें कोशिश करते रहने की ज़रूरत है और धीरे धीरे हम अचीव कर सकते हैं। सो वी एंड अप हियर विद द स्टोरी। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक इट एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग प्लीज़ एक बार ये मूवी ज़रूर देखना, तारे ज़मीन पे जो मूवी है एक बार आप लोग ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से ये स्टोरी समझ में आएगी। सो वी आर एंडिंग अप हियर। Thank you for today and I hope you all have understood it. Go through the story and try to watch the movie once. Okay? So thank you.